तो मैं दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजनपुर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एलिगेशन की टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस समय एलिगेशन की टॉपिक को लेकर चल रहे हैं आगे। तो मैंने पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया था, जो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल से लेके एसएससी तक क्वेश्चन वो पूछे हुए थे। एसएससी मल्टी टास्किंग से क्वेश्चन पूछे हुए थे जो मैंने आपको कराया था। आज भी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा टोटली क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को लगाइए सर। कह रहा है कि कुल मिलाकर शुरू में कितनी लीटर शराब थी, ये पूछ रहा है कितनी लीटर शराब थी। यदि आपको लास्ट में दे रखा है शराब और पानी 16:65 हो, देखिए एक चीज़, ये आपका वाइन और ये आपका वाटर। वाइन मीन्स होता है शराब और वाटर का आपको रेशियो जल का दे रखा है कि 16:65। तो अगर ये बताइए एक चीज़, अगर आप शराब और वाटर का रेशियो अगर 16 और 65 दिया है तो क्या यहाँ से हम टोटल मिक्सर निकाल सकते हैं ना। तो टोटल अगर हम मिक्सर की बात करें, मिश्रण की बात करें, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये बात हुआ, ये बात तो क्लियर आनी चाहिए कि टोटल मिश्रण कितना हुआ 81 आपका आ गया। चलिए, तो एक चीज़ क्वेश्चन देखिए सेम वही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 10 लीटर निकाला जाता है और 10 लीटर डाला जाता है तो प्रक्रिया को 4 बार दोहराया जाता है। प्रक्रिया को 4 बार दोहरा दिया है, लेकिन यहाँ पे आपसे शुरुआती में लीटर पूछ रहा है। उस क्वेश्चन में क्या था पिछले वाले कि क्वेश्चन में पहले से उसका शुरुआती दिया था, इसमें नहीं दिया है। तो करेंगे क्या, आप सेम वही काम, देखिए वाइन है आपका, ये वाइन और ये आपका टोटल मिक्सर। देखिए वाइन कितना है 16, मिक्सर कितना है 100, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए मैंने वाइन और मिक्सर क्यों लिखा, क्योंकि शराब डाल रहा है और निकाल रहा है तो मिक्सर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वाइन और मिक्सर को हमने लिया है। तो 16/81 हो गया। इसको आप कटा दीजिए या कटाइए मत, कटा दीजिए चाहे कुछ करिए, रहने दीजिए। कह रहा है कि प्रक्रिया कितनी बार हुई, 4 बार हुई। तो इसका मतलब 4 बार हुई, तो इसका भी वर्गमूल आप फोर्थ मूल निकाल लीजिए और इसका भी फोर्थ मूल आप निकाल दीजिए। ठीक, इसका निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा, ये 2, और इसका निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा 3, 2/3। ये टोटल मिक्सर 3, वाइन हो गया फिर 2। जब 10 लीटर डाला 10 लीटर निकाला तो ये प्रक्रिया हट गई, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 1 का हो गया। यही 1 जो ये 1 है, ये 1 ये जो 1 यूनिट है आपका, जो 1 यूनिट आ रहा है, ये 1 यूनिट आपका किसके बराबर होगा, 10 लीटर जो निकाला जा रहा डाला जा रहा है। तो यही अंतर हो रहा है ना 1 का, तो ये 10 लीटर के बराबर, यानी 1 यूनिट बराबर कितने के, 10 लीटर के बराबर। अब देखिए आपसे पूछा कि शुरुआती में कितने लीटर शराब था। तो शुरुआत में देखिए मिक्सर पहले कितना था 3 था, फिर ये आपका 2 हो गया। इसका मतलब ये टोटल था, ये आपका 2 हो गया। तो शुरुआत में अगर बात किया जाए, देखिए अगर शुरू में शराब की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 3, शुरू में 3 था घट के 2 हो गया, तो 3 × 10 बराबर 30 लीटर। ठीक, और निकालने के बाद कितना हो गया, तो आप देखिए पहले 3 था, निकाला जब गया तो 2 हो गया, तो 2 × 10 बराबर कितना 20 लीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। पहले का पूछेगा तो 30 लीटर, बाद का निकालने के बाद जब पूछेगा तो 20 लीटर। काम देखिए थोड़ा सा बस उल्टा किया गया है कि उसमें क्या किया जा रहा था, इसका 4 बार कर रहा था तो 4 बार गुणा किया जा रहा था, लेकिन इसमें हमें शुरुआत में जाना है तो वही काम हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल या फोर्थ मूल निकाल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल मिलाकर शुरू में कितने लीटर शराब थी। अगर 8 लीटर निकाला जाता है और 8 लीटर पानी डाला जाता है और प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंत में शराब और पानी इतने रेशियो हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम, फिर वही क्वेश्चन है, सेम है, वाइन है और ये आपका वाटर है। तो ये आपको मिक्सर निकालेंगे ही। देखिए टोटली आपको क्या दिखा है 343 और क्या दे रखा है 169। तो टोटल मिक्सर आपका कितना हो गया 512, जोड़ देंगे। अब देखिए वाइन यहाँ पे आ गया, ये वाइन, ये अपन आपका क्या मिक्सर। तो वाइन देखिए कितना है 343,
ये 512। बोला है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो 3 बार का मतलब क्या, दोनों का घन निकाल दीजिए। इसका घन निकालेंगे 7, इसका निकालेंगे 8। डिफरेंस कितने का है, 1 का, क्योंकि पहले 8 था मिक्सर, जब उसमें 10 लीटर पानी निकाल दिया गया तो वाइन कितना हो गया, 7 हो गया। तो यानी 1 यूनिट जो ये है वह किसके बराबर होगा, 8 लीटर के, क्योंकि 8 लीटर ही पानी डाला जा रहा है और 8 लीटर ही पानी निकाला जा रहा है। तो ये प्रभाव जो आ रहा है वो अंतर 1 का है, तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 8 के। आपसे देखिए पूछा क्या, तो वाइन और किसका पूछा है, शराब और पानी क्या पूछा है, कितने लीटर शराब थी। तो आप देखिए वाइन यहाँ पे है, अगर हम बात करते हैं वाइन शराब की तो 8 1 यूनिट पे है, कितना है 7, 7 का गुणा कर देंगे 56 लीटर हो जाएगा। चलिए मिक्सर की बात करते हैं टोटल, तो मिक्सर जब पूछेगा तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64 लीटर। टोटल अगर आपसे सोल्यूशन पूछेगा तो 64 लीटर था, अगर केवल उसमें वाइन आपसे पूछता है तो 56 लीटर आपका था। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका वाइन वाला होगा जो 56 लीटर है। चलिए आगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कुल मिलाकर शुरू में कितने लीटर शराब थी, यदि 10 लीटर निकाला जाता है और 10 लीटर डाला जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है तो अंत में शराब पानी 144 से 125 हो जाता है। फिर वही काम है, देखिए थोड़ा सा वाइन है, ये आपका वाटर है और ये मिक्सर हो जाएगा। देखिए कितना दे रखा है आपको, 144 और 25, 144 ये है, ये आपका 25, तो ये आपका 169 हो जाएगा टोटल। आपको फिर वही काम करना है, वाइन को लेना है और ये मिक्सर को पकड़ना है। चलिए वाइन को देखिए 144 है और नीचे 169 है। प्रक्रिया बोला है ना कि प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो 2 बार दोहराई गई मतलब इसका 2 का मतलब वर्गमूल निकाल दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा, 12/13। डिफरेंस कितने का, 1 का, यानी 1 यूनिट जो होगा वह 10 लीटर के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 यूनिट इक्वल 10 लीटर, 10 लीटर डाला जा रहा है और 10 लीटर निकाला जा रहा है, तो यहाँ से जो अंतर होगा उस 10 लीटर के बराबर होगा। आपसे पूछा गया कुल मिलाकर शुरू में कितनी लीटर शराब थी, आपसे वाइन पूछ रहा है। देखिए आपसे वाइन पूछ रहा है, वाइन का रेशियो कितना, 12, तो ये वाइन आपसे पूछ रहा है, वाइन बराबर 10 लीटर ये और ये 12 का गुणा 120 लीटर। मिक्सर की बात कर देते हैं, अगर यहीं पे मिक्सर को पूछ देता तो आपका 10 × 1 13 यानी 130। ठीक, मिक्सर 130 लीटर आ जाता। चलिए अगर आपसे पानी पूछता, पानी के यहाँ पे गुणा कर देते, फिर बस आपका आंसर आ गया। यानी वाइन पूछा तो वाइन 120 लीटर थी शराब, मिक्सर टोटल पूछ देता तो 130 लीटर टोटल। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। मिश्रण में 5:3 में दूध और पानी होता है, अगर 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 16 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो पता लगाएं कि शुरू में कितना लीटर पानी था। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, अगर जैसे ये कोई बॉक्स है या बर्तन है, उसमें यदि मान लीजिए कि इसमें टोटल आपका 50 लीटर का क्या है, पानी है। ठीक, इस 50 लीटर का मिश्रण कोई है और इस मिश्रण में आपका पानी और प्लस आपका चीनी मान लीजिए, या पानी न चीनी न मान के चलिए दूध और पानी मान लीजिए, दूध और क्या है, पानी। तो अगर आप इस टोटल मिश्रण में से यदि आप 10 लीटर अगर मिश्रण निकालते हैं, आप क्या निकालेंगे, यदि मिश्रण को निकालते हैं तो इनके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि रेशियो आपका 5:3 है तो 5:3 ही रहेगा। अगर 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो इनके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब या तो आप दूध निकालेंगे या तो आप पानी निकालेंगे, इन दोनों में से जब आप कोई भी चीज़ निकालेंगे तब आपके रेशियो पर प्रभाव पड़ेगा। तब आपका रेशियो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जब मिश्रण को निकाला जाएगा केवल, तो कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। ठीक, जब आपसे
क्वेश्चन में ही यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि जब 16 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 16 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो एक चीज़ देखिए कि मिल्क था और ये देखिए ये आपका मिल्क था, ये आपका वाटर था। पहले जो इनका देखिए रेशियो क्या है, 5 और 3 रेशियो है, पहले था इतने में ये था। बोला कि जब 16 लीटर क्या कर दिया जाए, मिश्रण निकाला जाता है, मतलब होता है कि यदि 16 लीटर टेकन आउट, बात कर दिया जाए टेकन आउट की, मतलब ये हुआ कि 16 लीटर जब निकाल दे रहा है ना, तो अब आप बताइए कि 16 लीटर क्या निकाला है, मिश्रण निकाला है। यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया, जब मिश्रण निकालेगा तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि जब रेशियो पर प्रभाव कब पड़ेगा, जब दूध और पानी निकलेगा, लेकिन जब मिश्रण निकाला जाएगा तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। सेम वही काम, तो रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मिल्क और वाटर का जब रेशियो है वह क्या रहेगा आपका, 5:3 ही रहेगा। दूसरी बार क्या बोला है, 16 लीटर पानी जब डाला जाता है, अब क्या होता है कि 16 लीटर वाटर, 16 लीटर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये था मिक्सर, 16 लीटर वाटर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एडेड किया जा रहा है। जब एडेड करेंगे तो उनका अनुपात लास्ट में क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है। ठीक, तो देखिए डाला क्या गया, वाटर, तो वाटर का रेशियो बदलना चाहिए, बट यहाँ पे मिल्क को कोई चेंजिंग नहीं किया गया, तो मिल्क का रेशियो बदल गया है। तो यहाँ पे हम मिल्क के रेशियो को बराबर करेंगे, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें। चलिए टोटल आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 15, ये 9, ये 15, ये आपका 25, ये आ गया। ये मिल्क था, ये आपका वाटर था, कितना बढ़ा, 16, और यही जो बढ़ गया ना, वही बढ़ा हुआ यूनिट क्या है, यानी जो 16 यूनिट है वही आपका बराबर, इधर लिख लीजिए, जो ये 16 यूनिट है वो बराबर किसके, 16 लीटर के, क्योंकि 16 लीटर ही पानी तो निकाला जा रहा है और यही रेशियो में जो अनुपात इसका जो बढ़ रहा है वही आपका 16 आ रहा है, तो 16 बराबर 16। तो 1 यूनिट यहाँ से जब हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 16 में 16 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं फाइनल कि लास्ट में इनका सोल्यूशन कितना हो गया, लास्ट में जो मिक्सर है वो कितना लीटर था। तो अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे आप तो 40 हो गया, ये टोटल आपका 40 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 1, तो 40 यूनिट बराबर 40 लीटर, यानी कि ये आपका 40 लीटर सोल्यूशन क्या था, लास्ट का आखिरी सोल्यूशन कितना हो गया, 40 लीटर। कब हो गया, जब कुछ रहा होगा उसमें से। अब देखिए एक चीज़, मान लीजिए कि अगर हम शुरुआती सोल्यूशन लाया जाए, शुरुआती मिक्सर कितना है, तो शुरुआती में यक्स रहा होगा, उसमें से जब 16 निकाल दिया गया मिश्रण, फिर उसमें 16 जोड़ दिया गया, तब जाके मिश्रण जो मेरा बच रहा है, जो आ रहा है वह 40 लीटर, ये लास्ट मिश्रण आ रहा है आपका। तो मैं शुरुआती यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो ये कट गया, यक्स बराबर 40 लीटर, मेरा शुरुआती कितना था, 40 लीटर, आपका शुरुआती रेशियो आपका कितना आ गया, 40 लीटर आ गया। आपसे पूछा क्या है, शुरू में कितना लीटर पानी था, तो ये शुरुआती 40 लीटर है, यानी 5 और 3 का रेशियो में ये 40 है, तो 5 3 8 हो गया, यानी कि ये 8 बराबर किसके है, इसी 40 के बराबर है। तो 1 बराबर 5 के, पूछा कितना, वाटर, वाटर कितना है 3, तो ये आपका वाटर बराबर 3 × 5 बराबर 15। मिल्क यदि आपसे पूछता तो 5 और 5 का गुणा करते 25 लीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2016 का ये क्वेश्चन आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लगाइए सर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन को लगाइए सर। चलिए क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है मिश्रण में 3:1 में दूध और पानी होता है। कोई मिश्रण है, मिल्क है, वाटर है, 1 रेशियो नहीं थी, 3:1 में मिश्रण होता है।
बोला इसने कि यदि 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो 15 लीटर मिश्रण को क्या किया जा रहा है, टेकन आउट। टेकन आउट मीन्स होता है निकाला जाता है। जब 15 मिश्रण को निकाला जा रहा है तो मैंने अभी बताया कि जब मिश्रण निकालेगा तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मिल्क और जो वाटर का जो पहले रेशियो था वह अब भी रहेगा। फिर दूसरी बार क्वेश्चन में आपके बोला है कि 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, यानी कि 9 लीटर वाटर, ये इस सॉरी 9 लीटर वाटर एडेड किया गया, जोड़ दिया गया। तो इनका जो अनुपात है ना वह आपका आ जा रहा है कितना, 3:4। चलिए एक चीज़, यहाँ पे मिल्क तो बराबर है, मिल्क को मैंने कुछ नहीं किया तो मिल्क बराबर है। 9 लीटर वाटर एड किया तो इसका रेशियो बदल गया। चलिए कितना बदला, एक से बढ़ के कितना हो गया, 3। यही 3 यूनिट किसके बराबर, 15 या 9, क्योंकि वाटर ये है तो वाटर के बराबर होगा, ये तो टोटल मिश्रण है तो इसलिए ये 9 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। आपसे अगर यहाँ से 3 आ गया, अब मैं फाइनल निकाल लूँ क्योंकि मुझे शुरुआती चाहिए, तो शुरुआती का मुझे मालूम नहीं है कि कितना लीटर है, तो मैं फाइनल निकाल लूँ कि कितना लीटर बच रहा है, लास्ट में कितना लीटर हो जा रहा है। तो 4 3 7 हो गया और 1 यूनिट बराबर 3 और 4 3 ये 7, तो टोटल यानी फाइनल अगर कर दिया जाए, फाइनल मिक्सर की बात कर दिया जाए तो 3 आई इंटू ये 4 3 7 21 लीटर, यानी कि जो फाइनल मिक्सर आ गया वो आपका कितना गया, 21 लीटर। तो शुरुआती हम निकाल सकते हैं, शुरुआती निकालेंगे कैसे, देखिए आपसे क्या बोला कि शुरुआती कुछ एक्स्ट्रा होगा, उसमें से 15 लीटर मिक्सर निकाल दिया गया और 9 लीटर मिक्सर को डाल दिया गया, तो प्लस कर दिया, निकाला तो माइनस, डाला तो प्लस, ठीक। बराबर ये किसके बराबर आपका आ रहा है, ये जो है वह यही आप 21 के बराबर आ रहा है, टोटल 21 आ गया। तो x - 6 हो गया ये 21, तो x बराबर आपका यहाँ से 27 लीटर आ गया। आपसे पूछा क्या, देखिए 27 आ गया, तो आपका शुरुआती का पूछा है, तो शुरुआती में 3 1 4 रेशियो, यही 4 रेशियो बराबर 27 के, तो 1 बराबर 27/4 के। पूछा किसका आपका है, तो मिल्क पूछा है, कितना मिल्क है, तो मिल्क का निकालेंगे तो 3 बराबर 27/4 आई इंटू 3 भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5, यानी 20.05 नहीं 25 आएगा फ्रेंड्स, 20.25, ये 20.25 आपका आंसर आ गया, ठीक। बस कुछ नहीं है। अगर यहीं से आपसे वाटर पूछता तो मैं वाटर का कर देता गुणा, मिल्क का पूछा है मिल्क का हो गया, टोटल सोल्यूशन पूछता तो ये मिल्क का इतना आ गया, फिर इसका इसमें गुणा करते तो आपका टोटल सोल्यूशन मिल जाता, ठीक। चलिए अब वही टोटल सोल्यूशन आपको यहाँ पे मैंने निकाल दिया, 27 है। तो बस आपका ये चैप्टर समाप्त होता हुआ फ्रेंड्स। या एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन लगाइए सर, चिड़िया वाला, चिड़िया पैरों वाला सर क्वेश्चन लगा दीजिए आप थोड़ा सा। जी जी नहीं होगा, नीचे वाला देखिए, आप कोई क्वेश्चन लगाइए। जी जी वही लगाइए, ठीक। देखिए क्या कर रहा है, एक चिड़िया घर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि सिर गिने जाते हैं तो ये 100 होते हैं, और यदि पैर गिने जाते हैं तो 290 होते हैं। कितने खरगोश थे? देखिए एक चीज़ आपके, देखिए कितने खरगोश थे ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे एलिगेशन की बात करता, अगर यहाँ से देखिए रैबिट है और ये क्या है, एक किसका नाम लिया आपका, पिजन का। देखिए टोटल सिर कितना है, 100, मैंने 100 कर दिया। तो रैबिट के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, 4 से गुणा ये टोटल। यदि 100 पैजिन अगर मान लेते हैं हम, 100 है, 100 सिर अगर इसके है, मान लीजिए चाहे इसके है, तो 100 सिर अगर इसके हैं तो इसके में अगर पैजिन निकालता है यहाँ से तो इसके 2 पैर होते हैं, तो ये हो गया। टोटल इसके कितने हो गए, 400, इसके टोटल कितने, 200। आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि ये 290 होते हैं, ये जब 100 हो गया और ये 200 हो गए तो टोटल जाके 290 हो जाते हैं। तो इनका एलिगेशन कितना हो जाएगा, रेशियो 90, ये यहाँ, ठीक। अब घटा दीजिए, देखिए इसमें से घटाएंगे तो 90, इसमें से घटाएंगे तो 110, ये कटा, यानी 9:11 में आ गए ये, 9:11 में आ गए ये। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो टोटल है 11 और 9, ये टोटल आपका 20 यूनिट, क्योंकि यही टोटल जानवर का आ गया रेशियो आपके रैबिट और पिजन का। तो
9 और प्लस 10 11, ये दोनों मिला के आपका 100 हो रहे हैं। तो ये कितना हो गया 20, 20 बराबर 100, तो 1 बराबर 20, 5 100 होता है, 1 बराबर 5 आ गया। अब आपको किसका चाहिए, देखिए आपको यदि रैबिट की चाहिए तो रैबिट का कितना है 9, यहाँ से आप रैबिट निकालेंगे तो 9 और ये 5 कितना हो गए 45, खरगोश कितने हो गए 45, और ये पिजन की बात करते हैं तो कितना हो गए 5, और ये आपका 11 कितने हो गए 55। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैंने 100 का 100 में गुणा कर दिया कि मान लीजिए कि 100 खरगोश रहे होंगे तो उनके 4 पैर, तो 100 चौका 400 हो गया। मान लीजिए 100 पीजन रहे होंगे, 2 पैर होते हैं तो 200 हो गया, और दोनों का ओवरऑल दिया कि दोनों मिला के 290 होते हैं, तो ये ओवरऑल आ गया। मैंने एलिगेशन से लगा दिया, यहाँ पे आ गया आपका। एक विधि और देखिए, एक विधि और आपका, जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दे जानवर हैं, जैसे जानवर है, देखिए ये क्या है जानवर है, जानवर है और ये टांगे हैं। यदि मान लीजिए 100 जानवर है और हर जानवर की 2 टांगे हैं, खरगोश के 4 होते हैं, बट मैंने मान लिया कि 100 जानवर है और 100 जानवर की जो टांगों की संख्या है वह हमने 2-2 मान लिया। हमने क्या मान लिया 2-2 मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 टांगे। जबकि क्वेश्चन में आपके देखा दिया है कि कितना है 290, जबकि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल कितना। देखिए इसको जब आप करेंगे तो ये 200, जबकि टोटल कितने थे 290, तो बचे कितना घटा दीजिए 90। ये जो 90 बच गए वो किसके हो गए आप खरगोश के, क्योंकि खरगोश का ही तो छूटा था ना। तो ये 90 किसके हो गए टांगे खरगोश के हो गए। देखिए ये टांगे जो 90 हो गए, टांगे 90 टांगे बचे, तो 90 अब बटा 2 कर देंगे, क्योंकि 2 टांगे खरगोश की बची थी, क्योंकि 4 टांगे होती हैं। तो इससे जब दे देंगे तो ये देखिए 45 किसका आ गया खरगोश का, और इस 90 में से 45 अगर घटा देंगे तो आपका 55, देखिए 1 मिनट, ये 45 पूरे खरगोश आ गए। टोटल टांग कितने थे, सिर 100 थे, 100 में से अगर 45 घटा देंगे तो आपका 55 क्या आ जाएंगे, आपका क्या बोलते हैं, क्या दिया था आपका पिजन, कबूतर आ जाएंगे ये। ठीक, हमने मान लिया कि 100 जानवर थे, 100 जानवरों की 2-2 टांगे हैं तो 200 हो गया, जबकि टांगे टोटल कितनी थी 290, तो कितना बच गया 90। 90 बटा 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने 2 टांगे छोड़ा था खरगोश का, 2 से भाग दे दिया तो खरगोश का ही आएगा। जब 2 से भाग देंगे तो खरगोश का ही आएगा, तो खरगोश का आ गया। अब 45 खरगोश थे 100 में से, तो कितने बचे 55 कबूतर बच गए। ठीक, थैंक्स लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और इतना शेयर करिए दोस्तों, बहुत इतना शेयर कर दिए कि क्या बताएं आपसे। चलिए तो फ्रेंड्स ये आपकी टॉपिक ख़त्म हो गई, अब अगला टॉपिक लेकर चलेंगे हम लोग अच्छे से। तो फ्रेंड्स, और जो भी हमारे चैनल्स पे फ्रेंड्स नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।